हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के चैप्टर 7 का। और हमारा चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखे हैं तो आप 2 पार्ट में वीडियो जो है डाला हुआ इस चैनल पे, आप उसको देख लीजिए। शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन, जो कि मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम में पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है? स्टोमाटा के बारे में। तो हम लोग स्टोमाटा को जानते हैं कि ये टीनी पोर्स है जो लीव्स पे प्रेजेंट होता है। तो स्टोमाटा का काम क्या है? तो ये हमको ट्रांसपीरेशन में मदद करता है। वहीं दूसरा क्वेश्चन क्या है? जाइलम। जाइलम क्या होता है? तो जाइलम एक प्रकार का कंडक्टिंग टिश्यू है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जौ से जाइलम, जौ से जड़, याद रखना है। तो जाइलम क्या कर रहा है कि वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। वाटर कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है? रूट से। तो इसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होगा इसका, क्योंकि ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब रूट हेयर्स का बात है तो रूट हेयर्स ही वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जाइलम वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम नहीं करता है, जाइलम तो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। तो रूट हेयर्स क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वही लास्ट ऑप्शन है फ्लोएम। फ्लोएम, फॉ से फूड। तो याद रखिएगा जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है वो क्या है? फ्लोएम है। तो इसका हो जाएगा सी। तो ये था हमारा मैच द कॉलम। मैच द कॉलम को आप अच्छे से कर लीजिए और समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को समझिए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दिया है? फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मीन्स ब्लड जो है कहाँ से? हार्ट से ट्रांसपोर्ट होता है पूरे बॉडी में। किस चीज़ के माध्यम से? तो ऑब्वियस है कि आंसर होगा हमारा आर्टरीज। चैप्टर में आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंसेस बताए गए हैं, आप उसको देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हेमोग्लोबिन के बारे में, कि हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन। हेमोग्लोबिन कहाँ मौजूद होता है? तो रेड ब्लड सेल में मौजूद होता है। इसके भी एक्सप्लेनेशन को आप वीडियो में देख सकते हैं। तीसरा क्या है? आर्टरीज एंड वेन्स आर ज्वाइंड बाय ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स जो है ज्वाइन किए जाते हैं किसके द्वारा? कैपिलरीज के द्वारा। तो आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज तीनों के डिफरेंस को जानना जरूरी है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इसलिए वीडियो को जरूर देखें। फोर्थ में क्या है? द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। मीन्स हार्ट का जो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन होता है जो लगातार चलता रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हार्ट बीट कहते हैं। तो ये था चौथा फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्या है? 5 में कह रहा है द मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स इज। अब एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उससे एक्सक्रेटरी वेस्ट बाहर निकलता है। तो ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है वो क्या है? यूरिया है। अगला क्या कह रहा है? स्वेट कंटेन्स वाटर एंड। स्वेट जो हमारा पसीना जो है, इसमें पानी के अलावा और क्या है? सॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 में, किडनीज एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल्स इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड। अब किडनी जो है हमारे शरीर में एक फिल्टर का काम करता है। फिल्टर करके जो प्रोडक्ट निकालता है उसको क्या कहते हैं? यूरिन कहते हैं। और जो रेस्ट बॉडी ब्लड होता है जो प्योर हो जाता है उसको कहाँ भेज देता है? वापस अपने शरीर में भेज देता है। नेक्स्ट क्या है? 8 नंबर, वाटर रीचेज ग्रेट हाइट इन द ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पूल कॉज्ड बाई। मीन्स सक्शन पूल जो एक लगता है, एक फोर्स जो लगता है जो पानी को ऊपर चढ़ने में मदद करता है, वो किस प्रोसेस के कारण क्रिएट होता है? तो ऑब्वियस है ट्रांसपीरेशन के द्वारा क्रिएट होता है। अब ट्रांसपीरेशन क्या है इसको चैप्टर में बढ़िया से बताया गया है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने का डिफिनीशन में कंपल्सन है, बनना है। या तो डिफिनीशन में बन जाए या फिल इन द ब्लैंक्स वाले में पूछ जाए। तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस को आप समझ लीजिए, पूरा चैप्टर पढ़ने का जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन आंसर में हम लोग क्या देखेंगे? उससे पहले एक एमसीक्यू है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 2 ऑप्शन दिया है, 2 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू। तो अगेन सेम क्वेश्चन, प्लांट्स में वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट किसके मदद से होता है? तो ऑब्वियस है वाटर का ट्रांसपोर्ट होने का बात बोल रहा है, तो जड़ से होता है। जड़ से जुड़ा हुआ क्या है? जाइलम। जौ से जाइलम, जौ से जड़, यहीं पे याद हो जाएगा आपको। तो जाइलम हो जाएगा 3 के ए का आंसर। बी में क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज बाई कीपिंग द प्लांट्स। अब वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है, जो सोखने की प्रक्रिया है, यह इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? कब किया जा सकता है? प्लांट को किस अवस्था में रखा जाए? इन द शेड, इन डिम लाइट, अंडर द फैन, या कवर्ड विथ पॉलीथीन बैग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंडर द फैन। अब ये क्यों होता है इसके लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन आंसर पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी इन ए प्लांट और इन एनिमल। मीन्स मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने की क्या ज़रूरत होती है प्लांट्स और एनिमल्स में, क्यों जरूरी है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एज। यहाँ तक तो क्वेश्चन का ही पार्ट है। अब यहाँ से हमारा आंसर शुरू होता है। एवरी सेल नीड्स ए रेगुलर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? तो रिलीज करने के लिए एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन। मीन्स रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी को रिलीज करने के लिए। इसलिए प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट
सिस्टम की ज़रूरत होती है प्लांट में या एनिमल में। दूसरा क्या रीज़न हम दे सकते हैं, ऑल्सो दे नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। और यह भी ज़रूरत होता है कि सेल में जब आपके एनर्जी प्रोड्यूस हो गया उसके साथ साथ वेस्ट भी रिलीज होता है, उन वेस्ट को बाहर निकालने के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है, किसकी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। इसलिए यह क्वेश्चन का आंसर, यही सटीक आंसर होगा कि वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नेसेसरी इन ए प्लांट और इन एनिमल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द बॉडी। अगर प्लेटलेट्स नहीं है आपके ब्लड में, बॉडी में, तो क्या होगा। तो इफ़ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड वुड नॉट बी एबल टू क्लॉट। अगर आपके बॉडी में, ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं होगा तो आपका खून जो है जमना बंद हो जाएगा। खून कब जमता है, जब कट होता है बॉडी में, कहीं भी वाउंड हो गया वगैरह हो गया, खून निकलने लगता है। उस खून को रोकने के लिए ब्लड का क्लॉट होना बहुत ज़रूरी है। दिस विल लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर क्लॉट नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा, और एक्सेसिव ब्लीडिंग से क्या हो सकता है, आप मर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, व्हाट आर स्टोमाटा गिव टू फंक्शंस। स्टोमाटा क्या होता है, तो स्टोमाटा क्या है, टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए लीफ आर कॉल्ड स्टोमाटा। छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं पत्तों पर जो मौजूद होते हैं उन्हीं को स्टोमाटा कहा जाता है। इसका फंक्शन क्या है, तो पहला फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज। यह गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है, मीन्स ऑक्सीजन CO2 के आदान प्रदान में, एटमॉस्फेयर में छोड़ना फिर वापस लेना। दूसरा क्या है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। अगेन ट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर वेपर के फॉर्म में जो प्लांट अपना वाटर लूज करता है, इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये दो फंक्शन है स्टोमाटा का। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, डज ट्रांसपिरेशन सर्व्स एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट। क्या ट्रांसपिरेशन कोई भी यूजफुल फंक्शन करता है प्लांट में, एक्सप्लेन कीजिए इसको। अगेन आप देख रहे हैं कि कितना क्वेश्चन ट्रांसपिरेशन से रिलेटेड है, इसलिए इस ट्रांसपिरेशन को आप वीडियो में जाकर के जरूर समझिए कि ट्रांसपिरेशन के बारे में कह रहा है, ट्रांसपिरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट एज। ट्रांसपिरेशन प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पहला पॉइंट है, इट जनरेट्स सक्शन पूल। यह सक्शन पूल जनरेट करता है। यह सक्शन पूल क्या करता है, यह हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ वाटर टू द टॉप ऑफ ऑल ट्रीज। मीन्स पेड़ की ऊंचाइयों तक पानी को पहुंचाने में, उसमें तो मोटर नहीं लगा होता है पेड़ में, लेकिन पानी ऊपर कैसे चढ़ता है, जड़ से, जमीन से, तो यह सक्शन पुल के कारण चलता है। और यह सक्शन पुल क्यों जनरेट हो पाता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है। दूसरा क्या इसका फंक्शन है, इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट। यह प्लांट को ठंडा रखने में मदद करता है। तो और भी बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंस है, लेकिन दो हम लिखे हैं क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से दो ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड का तत्व क्या क्या है, क्या क्या चीज़ ब्लड में मिला होता है। तो फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ये लाइन डेकोरेटिव आंसर लिखने के लिए जरूरी है। तो पहला क्या है, प्लाज्मा। दूसरा क्या है, RBC रेड ब्लड सेल। तीसरा क्या है, WBC वाइट ब्लड सेल। और फोर्थ है प्लेटलेट्स। तो इन सबको आप डिटेल में समझने के लिए वीडियो के एक्सप्लेनेशन को समझिए, जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, वाई इज ब्लड नीडेड बाई ऑल पार्ट्स ऑफ ए बॉडी। हमारे शरीर के सभी अंगों को ब्लड की क्यों आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्वेश्चन से ही पहला लाइन लिखेंगे कि ब्लड इज नीडेड बाई ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एज इट परफॉर्म द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ब्लड हमारे शरीर के सारे अंगों के द्वारा जरूरी इसलिए है क्योंकि ये फॉलोइंग फंक्शन को परफॉर्म करता है। क्या करता है भाई, पहला है, इट ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी सेल। लंग्स से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है सारे बॉडी के सेलों तक। दूसरा क्या कर रहा है, यह ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड को। तीसरा क्या है, यह ट्रांसपोर्ट करता है CO2 को बैक टू लंग्स तक वापस CO2 को ले जाता है हर एक सेल से, ताकि CO2 को बाहर निकाला जा सके। फोर्थ क्या कर रहा है, यह टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। किसके टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्मॉल पॉइंट वाइज आंसर है, जिसको आप आराम से लिख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। 10 में क्या कर रहा है, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड। ब्लड को लाल रंग क्या बनाता है, किस चीज़ की मौजूदगी के कारण खून का रंग लाल होता है। तो ब्लड लुक्स रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन। यह हेमोग्लोबिन जो रेड पिगमेंट है, इसी के कारण हमारा ब्लड रेड होता है। हेमोग्लोबिन का और क्या काम है, यह ऑक्सीजन के कैरियर के रूप में भी काम करता है। डिटेल के लिए आप वीडियो को देखिए अगेन। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देखते हैं हम लोग, फंक्शन पूछ रहा है हार्ट का। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हार्ट। तो क्या फंक्शन है, तो रिदमिक कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, माने जो लब का साउंड होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। जो वेरियस चेंबर जो हार्ट का फैलता सिकुड़ता है, इससे कारण क्या मेंटेन हो पाता है, इसके कारण ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड मेंटेन हो पाता है, या पंप करता है ब्लड को। और ब्लड क्या करता है, यह कैरी करता है बहुत सारे सब्सटेंस को, जैसे O2 हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, वगैरह हो गया, इन सबको करता है। तो यही हार्ट का फंक्शन है। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, वाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना जरूरी क्यों है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे कि ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट। हमारे शरीर के जितने भी सेल हैं सारे वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। और इन वेस्ट, ये जो वेस्ट होते हैं ये टॉक्सिक और हार्मफुल होते हैं हमारे शरीर के लिए, इसलिए इन्हें निकालना शरीर के बाहर बेहद ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, एक डायग्राम बनाने के लिए कह रहा है, किस चीज़ का, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का।
और उसको लेबल करना है। लेबल करना है मतलब उसके हर एक पार्ट को, इंपॉर्टेंट पार्ट को आपको पॉइंट आउट करना है, नाम लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डायग्राम आपको बनाना होगा। डायग्राम किस प्रकार से? इस प्रकार से बनाइएगा। ये गोल देख रहे हैं आप, किडनी बना दिया गया है, एक्सप्रेस कर दिया गया है। दूसरा क्या किया गया है? दूसरा यूरेटर है, ये पाइप जो है, ये वेन जो है, इसको यूरेटर नाम दिया गया है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर को दिखाया गया है, फिर आप यूरेथ्रा को दिखाएंगे और लास्ट में यूरिनरी ओपनिंग को दिखाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर चैप्टर 7 का। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ सारे रिलेटेड वीडियोज़ को देखें। थैंक यू।